नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है पैसा, क्योंकि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई भी चीज़ नहीं है। कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब पैसा बोलता है तो हर कोई सुनता है, खाली जेब जब होती है तो इंसान का हौसला भी टूट जाता है और उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। अब ये राज कैसे जाना जाए, जन्म कुंडली के जरिए या जिनके पास में उनकी जन्म पत्री नहीं है उनके पास में उनकी हाथ की रेखाएं हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने जन्म पत्री के साथ में पामिस्ट्री का भी ये सेशन शुरू किया है, जिसपे मैं आपको वो योग बताऊंगा जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि किसी भी इंसान के जीवन में कितना पैसा उसके पास में आएगा, कितना कमाएगा, कितना वो पैसा रख पाएगा, जोड़ पाएगा, और कितना उस पैसे को लेकर के झगड़ा भी वो जिंदगी में देखेगा। आज मैं एक इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक सेल्फ मेड इंसान है, जिसने अपनी लाइफ में, अपने करियर में जिंदगी की शुरुआत बहुत जल्दी कर ली थी। उसके अंदर में इसने कई सारे काम किए, कई सारे बिजनेस किए, बहुत पैसा कमाया, अपने घर वालों को दिया, दोस्तों को दिया, रिश्तेदारों को दिया। वो पैसा कभी वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी इसकी लाइफ में पैसा आते भी रहा, जाते भी रहा, काम भी कभी रुके नहीं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि लाइफ के इतने साल बीत जाने के बाद भी इस इंसान की आज जेब खाली क्यों है। तो आइए दोस्तों, मैं जन्मपत्री से शुरुआत करके पहले आपको कुछ पैरामीटर्स समझाता हूँ, और उसके बाद में मैं पामिस्ट्री में हाथ की रेखाओं से आपको वो लकीरें बताऊंगा जहां से आपको ये सारा राज समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, तुला लगन की कुंडली है और यहाँ पे 11th हाउस को देखिएगा जो कि बहुत स्ट्रांग है। 11th हाउस आपकी इनकम्स के लिए होता है, गेन्स के लिए होता है, अचीवमेंट्स के लिए होता है। यहाँ आप देखेंगे कि जो सेकंड लॉर्ड धन के स्वामी मंगल हैं वो बैठे हुए हैं, 11th लॉर्ड सूर्य के साथ में, और इन्हीं के साथ में जो बुद्धि का प्लैनेट बुध है वो भी शामिल है। इन तीनों प्लैनेट्स का 5th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति के साथ में कनेक्शन है, और 9th हाउस में बैठे हुए शनि वो इनको दृष्टि दे करके सपोर्ट करते हैं। तो अपने आप में ये एक पूरा पावरफुल पैकेज है अबंडेंस ऑफ वेल्थ का। इसी चीज को आप होरा कुंडली में भी देख सकते हैं जो कि वेल्थ के लिए देखी जाती है। यहां पे आप देखेंगे कि सेकंड हाउस के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिसके अंदर में 11th लॉर्ड शुक्र भी शामिल है। 11th लॉर्ड आपकी गेन्स का होता है और सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का। अब जन्म पत्री में तो आपने ये सारे प्लैनेट जाने, जो मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इतने सारे बिजनेस करने के बावजूद भी, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, इन्होंने जब जब पैसा किसी को भी दिया वो पैसा क्यों नहीं वापस आया। इस बात को समझने के लिए आज हम पामिस्ट्री का सहारा लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पामिस्ट्री के अंदर में आपने धन योग कैसे देखने होते हैं। धन के लिए सबसे पहले आपकी बुद्धि के साथ में आपका जो मेंटल स्टेटस है, यानी कि जो आप फैसले लेते हैं, जो आपके डिसीजन होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमानी से लेने बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है कि आपने मस्तिष्क रेखा देखनी है। दोस्तों, ये जो बीच में से लाइन जारी है ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जितनी नीचे की तरफ जाएगी वो इंसान उतना ज्यादा इमोशनल होगा। इमोशनल होकर के वो किसी को जब भी पैसा देगा वो पैसा कभी वापस उसको मिलेगा नहीं। जितनी भी ज्यादा ये लाइन नीचे की तरफ डाइवर्ट हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि किसी को भी दिया हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद रहेगी नहीं। इसी तरीके से जब आप इस लाइन को देखें कि वो स्ट्रेट जा रही है, उसका आर्क नीचे की तरफ नहीं जा रहा, या तो वो स्ट्रेट है या वो अपनी ऊंचाई की तरफ जा रही है। ऐसे के अंदर में इंसान अगर किसी को भी पैसा देगा तो उसको वो बांध लेगा, उसके साथ में एग्रीमेंट्स कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कुछ चीजें उसकी रखवा लेगा, जिससे कि उसको एक श्योरिटी हो जाए कि पैसा उसके पास में, उसके मुट्ठी में ही रहने वाला है। ऐसे लोग बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ पे मैं इन सज्जन की बात कर रहा हूँ
जिनका चार्ट मैंने आपके साथ में लगाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मस्तिष्क रेखा है वो नीचे की तरफ ही जा रही है। यहाँ पे आपने एक चीज और भी गौर करनी है कि मस्तिष्क रेखा के आखिर में अगर त्रिशूल बन रहा है तो उसका मतलब ये कि वो इंसान हर किस्म से पैसा कमाएगा, यानी कि वो फेयर मीन से भी कमाएगा, अनफेयर मीन से भी कमाएगा, उसके पास में पैसा आते भी जाएगा, जाते भी जाएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही पूरे जीवन चलता रहेगा। यानी कि धन तो ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन उसका आना जाना लगा रहेगा और काम भी लाइफ के सारे चलते रहेंगे। इनके साथ में हुआ ऐसा कि जन्म कुंडली से मैं आपको समझाऊं कि जो बृहस्पति है वो षष्टेश है। छठा भाव क्या है कि आपके झगड़े का होता है। आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में जो बृहस्पति है वो 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस में बैठे सारे प्लैनेट्स को दृष्टि देता है। बृहस्पति क्या है कि संतान का भी कारक है, बड़े भाई का भी कारक है, सूर्य पिता का कारक है। अब आप ये देखेंगे कि इन सब रिश्तों के अंदर में इस इंसान की उनके साथ में खटास आ गई, पैसे को लेकर के लीगल प्रॉब्लम्स आ गई, लिटिगेशंस आ गई, जमीन जायदाद को लेकर के, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के। अब ये कैसे देखा जाए हाथ की लकीरों से, आज मैं उस बात का भी आपको खुलासा करता हूं। यहां पे दोस्तों देखिएगा कि ये लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन से निकलती हुई कोई भी लाइन अगर मस्तिष्क रेखा से मिल जाएगी तो उसके अंदर में एक योग बन जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी या उसमें डिस्प्यूट होगा, वो ऐसे देखा जाएगा कि अगर जो लाइन मस्तिष्क रेखा तक जारी है अगर वो किसी लाइन से कट रही है या वो टूट रही है तो उसके अंदर में अड़चन आ जाएगी, उसके अंदर में झगड़े पड़ जाएंगे। प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि उसमें कोर्ट केस होंगे, वो वहां से देखा जा सकता है। पैसा कमाने के लिए बुद्धि की तो जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर इंसान नौकरी हासिल कर ले और उससे पैसा कमा ले। अब बुद्धि कैसे देखी जाए उसके लिए आपने ये जो सबसे छोटी फिंगर है यहाँ पे अपना ध्यान लेकर के जाना है, क्योंकि वो बुद्ध की फिंगर है, बुद्धि की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी लंबी है, यानी कि जो अपोलो फिंगर है अनामिका, उस उंगली के दूसरे पॉर से कितने ऊपर तक इसकी लेंथ जा रही है। जितने ऊपर तक इसकी लेंथ जाएगी उतना इंसान लाइफ में धनी होगा, क्योंकि धनवान इंसान के पास में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ के अप एंड डाउन तो लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन जिस इंसान के पास में बुद्धि है वो वापस पैसा कमा लेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुद्ध की फिंगर है उसकी जो लेंथ है वो अनामिका फिंगर के दूसरे पॉर से ऊपर तक तकरीबन उसके बराबर तक आ रही है। पैसा कमाने के लिए हिम्मत की भी जरूरत पड़ती है। लगन कुंडली में आपने देखा कि स्ट्रांग मंगल 11th हाउस में बैठा है। इसी चीज को आप हाथ से भी देख करके जान सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सूर्य और मंगल की फिंगर है, जिसे हम अनामिका फिंगर कहते हैं, अपोलो फिंगर कहते हैं, उसकी लेंथ जुपिटर की यानी कि इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि वही इंसान लाइफ में रिस्क उठा सकता है। क्योंकि जो इंसान लाइफ में रिस्क उठाएगा वही कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाएगा। आज के वीडियो में मैं जो चर्चा है वो थोड़ी सी लिमिटेड कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि आज से ये सीरीज शुरू कर दी है मैंने पामिस्ट्री की, तो आने वाले सभी वीडियोस के अंदर में मैं जो योग बनते हैं पामिस्ट्री के वो आपको हॉरोस्कोप के साथ में बताते चले जाऊंगा। इस बारे में आपके क्या फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई ज्योतिष के सवाल हो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।